ऊंचे बीमा पैसे ठगने के लिए मां ने अपनी बेटी को सड़क के बीचों बीच लेटा दिया और अपने प्रेमी से उस पर गाड़ी चढ़वा दी। नतीजा ये हुआ कि बेटी बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गई। उन्हें लगा था कि सब कुछ पूरी तरह से छिपा लिया है, लेकिन डॉक्टर ने एक्सरे के जरिए पाया कि लड़की के शरीर पर दसियों पुराने फ्रैक्चर मौजूद हैं, जो साफ दिखाता है कि लड़की के साथ लंबे समय से दुर्व्यवहार हो रहा था। श्याओ शुआई तुरंत लोगों को लेकर किंडरगार्टन पहुंचे। वहां शिक्षिका से पता चला कि लड़की स्कूल में हमेशा हंसमुख और चंचल रहती थी, कभी डरी सहमी नहीं दिखती थी और माँ से उसका रिश्ता भी अच्छा था। जैसे ही सब लोग वहां से निकलने लगे, श्याओ शुआई ने लड़की की बनाई हुई तस्वीर में एक आदमी को देखा, लेकिन उसकी जानकारी के मुताबिक लड़की का पिता तो पहले ही मर चुका था। उन्होंने तुरंत उस आदमी की पहचान की जांच शुरू की और पता चला कि वही आदमी हाल ही में पकड़ा गया आरोपी था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि वह लड़की की मां का प्रेमी भी था। तभी श्याओ शुआई को थाने से कॉल आया कि लड़की की टांग पर मिले जख्मों की जांच में पता चला है कि उस पर गाड़ी का टायर चढ़ा था, जबकि लड़की की मां कह रही थी कि गाड़ी सामने से टकराई थी, कुचला नहीं गया था। श्याओ शुआई को अचानक याद आया कि हादसे की जगह पर उन्होंने एक डिलीवरी बॉय को देखा था जिसकी हेलमेट पर कैमरा लगा था। वह तुरंत डिलीवरी कंपनी से फुटेज मंगवाते हैं और जब वीडियो देखा तो उसमें बेहद खौफनाक दृश्य सामने आए, जिसे देखकर सबका दिल दहल गया। श्याओ शुआई को अब पूरी सच्चाई समझ आ गई कि यह सब दोनों का पहले से रचा गया षड्यंत्र था। उन्होंने तुरंत दोनों को अलग अलग पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में आदमी को बताया गया कि उसे 2 अरब युआन का मुआवजा देना होगा, क्योंकि अस्पताल से खबर आई थी कि लड़की ब्रेन डेड हो चुकी है। अब मामला पूरी तरह बदल गया था। आदमी को न केवल भारी भरकम मुआवजा देना पड़ेगा, बल्कि 20 साल की जेल भी होगी। यह सुनकर वह घबरा गया। तभी टीम लीडर ने नाटक किया कि दूसरे कमरे से फोन आया है कि लड़की की मां पहले ही सब कुछ बता चुकी है और कहा है कि यह सब आदमी ने जबरन करवाया। आदमी अब भी सच बोलने को तैयार नहीं था, तो श्याओ शुआई उठकर जाने लगे। तभी महिला ने रिकॉर्डिंग सुनी और गुस्से में सारा दोष आदमी पर डाल दिया। फिर सहकर्मी जानबूझकर आदमी को उसी कमरे में ले आए। महिला ने उसे देखा तो भड़क गई और जोर जोर से गालियां देने लगी। आदमी ने भी जवाब में सारी बातें उगल दी। अब दोनों के राज खुल चुके थे, लेकिन होश आने पर महिला ने कहा कि यह सब पुलिस की चाल है, उनके पास असली सबूत तो नहीं है। श्याओ शुआई ने तुरंत लड़की की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, जिसमें पुराने फ्रैक्चर दर्ज थे और यह भी साबित किया कि दोनों ने लड़की के नाम पर दसियों बीमा पॉलिसियां खरीदी थीं। महज 6 महीने में जानबूझकर लड़की को चोटिल कराकर वे मोटा बीमा पैसा हड़पते रहे, जबकि मां का कहना था कि बेटी की हड्डियां बहुत नाजुक हैं, इसलिए बार बार टूट जाती हैं और चोट लगने पर बीमा मिलना गैर कानूनी नहीं है। मां की बातें सुनकर श्याओ शुआई को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत डिलीवरी बॉय का वीडियो चला दिया। जैसे ही दोनों ने वह वीडियो देखा, वे और झूठ नहीं बोल पाए और सब कुछ कबूल कर लिया। असल में एक बार लड़की को चोट लगने पर बीमा से पैसा मिला था। तभी से मां और उसका प्रेमी लालच में आ गए और लड़की के नाम पर कई बीमा पॉलिसियां कराई। हर बार बीमा पैसा मिलने पर मां लड़की को तरह तरह के स्वादिष्ट खाने देती थी। बेटी को लगता था कि मां खुश है, तो उसे चोट लगना भी कोई बड़ी बात नहीं। आखिरकार दोनों को बीमा धोखाधड़ी और बाल शोषण के जुर्म में 10 साल से ज्यादा की सजा हुई।